सदर आसिफ जरदारी की लांढी खुदकुश धमाके और फायरिंग की मजम्मत। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। कहा शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाएंगे। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत की SOPs पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी देंगे। नेक्टा हेडक्वार्टर्स में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा इजलास। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 15 अफराद जाम बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। 200 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़कों और पुलों को भी नुकसान। पशीन में 5 अफराद नाले में बह गए। नोशकी और पशीन में तालीमी इदारे बंद। हरनाई पंजाब शाहराह छोटी गाड़ियों के लिए बहाल। हरनाई कोयटा शाहराह पर काम जारी। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में खैमे, राशन और अद्वियात तकसीम। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाम बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 100 के करीब मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। वादी नीलम की मेन शाहराह शारदा के मकाम पर बंद। सयाहों और मकामी अफराद को नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन की छतें टपक पड़ी। चित्राल के नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों से सड़कें बंद हो गईं तो शहरा में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। काटलिंग के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी जमा। सियालकोट में यालाबारी। मुल्तान, मियांवाली, कोटंदू में बादल बरसे। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी। भिम्बर में मूसलाधार बारिश। इसराइल का ईरान पर जवाबी वार नाकाम। ईरानी वजीर दिफा ने कहा दिफाई निजाम ने 3 इसराइली ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इसराइली मीडिया अपनी शिकस्त को फतह के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान के इलाकों इस्फहान और तबरेज में धमाके सुने गए थे। ईरानी हुकाम ने कहा इस्फहान में जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अमरीका, रूस, यूरोपीय कमीशन का कशीदगी खत्म करने पर जोर। UAE ने कहा मशरिक वस्ता में तनाज़ात और बहरान का ठोस हल तलाश करना होगा। Shahid Ahmed Dasti MNA and Muhammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for remainder of the session. सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान हंगामा आराई पर एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी पर कौमी असम्बली के रवां सेशन में शिरकत पर पाबंदी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा अरकान ने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बाजे और सीटियां बजाईं। पार्लियामेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। तहम्मुल का मुजाहिरा करता रहा हूं, मजीद नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा ऑपोजिशन का एहतजाज नहीं था, गालम गलोच थी। गैर मुल्की सुफरा मौजूद थे, उनको क्या पैगाम दिया गया। 2 अरकान को मुअत्तल करने के बाद बाकी के रवैये में बेहतरी आएगी। ऑपोजिशन अवामी मफाद का नहीं NRO का सोच रही है। ऑपोजिशन अरकान आसिफा भुट्टो जैसी निहत्ती लड़की से डरते हैं। आमिरों का मुकाबला करते हैं, उनसे डरने वाले नहीं। विफाकी काबीना में शामिल न होना हमारा हतमी फैसला है। हदफ उठाया है कि हम लोग इस आइन और इस कानून की पासदारी करेंगे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये सारा हाउस बाउंड है, ये वायलेशन हो रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में आमने सामने। उमर अयूब ने कहा मुल्क में आइन और कानून का बहरान है, आइन के मुताबिक सदर के इंतखाब पर बहस करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले हैरत है कि अपोजिशन आइन और कानून की बात करती है। सदर के खिताब के दौरान रखा गया रवैया शर्मनाक है।
चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरखास्तें मंजूर। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी का 2 रोज में निजी अस्पताल से टेस्ट करवाने का हुक्म। कहा शौकत खानम और सरकारी डॉक्टर की जेर निगरानी टेस्ट करवाया जाए। जज ने जेल में नस्ब इजाफी दीवारें हटाने का हुक्म दिया। केस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्त मुमालिक पर इल्जामात लगाकर यूटर्न लेना इनका वतीरा है। मुल्क पहले और सियासी जमातें बाद में है। कौमी असम्बली में बात करते हुए मजीद कहा पहले 9 मई पर हमला किया, अब फॉरेन पॉलिसी पर हमला करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े न अटकाए जाएं। हज मामलात में एक भी शिकायत आई तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तिब्बी अमला भी वहां जाता है लेकिन नजर नहीं आता। हज पर वापस आकर हमारे पास आएं, पाकिस्तानी हुज्जाज को बुलाकर पूछेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के केस की समाअत में रिमार्क्स। पूछा वज़रा, सेक्रेटरी और दीगर के साथ कितने बंदे हज पर जाते हैं? वजारत मजहबी उमूर के नुमाइंदे ने कहा वज़रा और सेक्रेटरीज के साथ कोई नहीं जाता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले ऐसे मत कहें, हमें मालूम है हर साल इनके साथ बंदे जाते हैं। झूठ ना बोले, वो आपके गले फिट हो जाएगा। केस की समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में कीमत 800 रुपए फी किलो हो गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 730 रुपए तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की नई कीमत पर अमल ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 20 और नान 30 रुपए में दस्तयाब। रावलपिंडी में नान बाइयों ने हड़ताल खत्म कर दी। हुकूमत का एक्शन, 5 रोज में 800 से जायद नान बाई गिरफ्तार। 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद जुर्माने। पाकिस्तानी हुकूमत जब कहे मदद फराहम करेंगे। IMF का ऐलान। मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर ने कहा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी मदद के लिए नए प्रोग्राम के मुंतज़र हैं। फिलहाल नए प्रोग्राम की हजम से इस्लाहात ज़्यादा अहम है। इस्लाहाती प्रोग्राम में तेज़ी लाई जाए, उन्हें मजीद फैलाया जाए। IMF से नए प्रोग्राम की आउटलाइंस पर मई में इत्तेफाक हो जाएगा। वजीर खजाना पुरुमीद कहा कम अज कम 3 साल और बड़ा प्रोग्राम चाहते हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के साथ स्ट्रक्चरल इस्लाहात हदफ है। प्रोग्राम कैसा होगा IMF से मुज़ाकरात से पहले बताना मुमकिन नहीं। चीन समेत ज्यादातर कर्ज रोल ओवर हो रहा है, अदायगियों का मसला नहीं होगा। मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में आलमी रेटिंग एजेंसीज के हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग का दोबारा जायजा लेने की अपील। बरतानवी वजीर और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के CEO से भी मुलाकातें। IMF की सनती और ज़रई शोबे को बिजली पर सब्सिडी ना देने की तजवीज़। बिजली सब्सिडी पर पावर डिवीजन से जवाब मांग लिया। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी की वजूहात और वर्किंग की तफसीलात तलब की गई। रवां साल के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी के लिए 171, बाकी मुल्क के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर में टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने UAE में बारिशों से पैदा चैलेंजेस से निमटने को सराहा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा की मुलाकात। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात का एतराफ़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी फोर्सेस की इस्तादे कार में इजाफे के लिए हिमायत के अज़्म का इजहार किया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने जनरल मिटन गोराक को एजाज से नवाजा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सदर आसिफ जरदारी पर तनकीद। कहा, आसिफ जरदारी विफाक की अलामत नहीं, अभी तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया। बिलावल भुट्टो का तनकीद पर अलामती वॉकआउट। आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से बाहर चले गए, कुछ देर बाद वापस आए। शाजिया मरी ने ऐवान में कोरम पॉइंट आउट कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुकदमात खत्म हो, सेफ एग्जिट दिया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बैरिस्टर गौहर ने आसिफ जरदारी पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ हंगामा आराई करके एनआरओ लेना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्विस अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत। शहबाज शरीफ को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, मुल्क व कौम का पैसा लूटने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। सोना एक बार फिर महंगा, फी तोला कीमत 2.5 लाख रुपए से जायद पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 619 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 31 पैसे हो गई। वज़ीर आला पंजाब से डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में जदीद IT सिटी बनाने जा रहे हैं। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन सिटी, फिल्म सिटी तामीर किए जाएंगे। IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, विफाक ने सूबे के फंड्स रोक दिए हैं। NFC अवार्ड के तहत आबादी के हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली और आधी से जायद गैस पैदा कर रहा है। नेशनल फाइनेंस कमीशन को खत लिखा, विफाक अगले बजट से पहले सूबे का हक दे। कराची में हुदूद के तनाज़े पर खातून भिखारी अदालत पहुंच गई। 3 साथी भिखारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है जो भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। अदालत मजबूर लोगों के जज्बात की कदर करती है, लेकिन भीख मांगने के लिए जगह मुख्तस नहीं की जा सकती। दुआ है कि दोनों फरीकैन की मुश्किलात कम हो। पेंड अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा, परवेज इलाही का जेल में इलाज किया जा रहा है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही को स्टेंट डले हुए हैं, सांस लेने में मुश्किल है। 78 साल शख्स की क्या हालत होगी? सरकार क्या कर रही है? आपके और मेरे वालिद भी हैं, सबको इंसानियत के नाते देखना होगा। अदालत ने नई मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़रा से हलफ लिया। 4 मुशीर भी मुकर्रर। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती ने कहा, मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं, शफाफियत को यकीनी बनाएंगे, अपनी समत को दुरुस्त करना होगा, एक दूसरे का बाजू बनेंगे। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत से सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, मोटरवे को वफाकी बजट में तरजीही बुनियादों पर रखा जाए। मनसूबा मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। तहरीक इंसाफ की पंजाब में दफ़ा 144 की मजम्मत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा, दफ़ा 144 का निफाज सिविल आमरीत की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब आईनी, कानूनी और सियासी हुकूक सलब कर रही हैं। पुलिस को मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, आला अदलिया नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर और शेखुपुरा के डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फौरी तब्दील करने का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा,
शायद हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक कोई पॉलिसी नहीं, हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। कराची में पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चे जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बल्दिया टाउन रईस कोट में हादसा पेश आया, बच्चे पानी में नहाते हुए डूबे। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सवात, चित्राल और खैबर में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों की बहाली। मट्टा और बहरैन में फंसे सयाहों को इमदाद फराहम की। खुसूसी मेडिकल कैंप भी लगाया। बारिशों से गंदम समेत अहम फसलों को नुकसान। ज़रई पैदावार मुतासर होने का खदशा। कटाई में ताख़ीर से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। ज़रई माहिरीन के मुताबिक पंजाब में मुतादिद मकामात पर गंदम की फसल गिर गई। इस्लामाबाद में बारिश का जोर। मारगला के पहाड़ों का नज़ारा मजीद दिल फरेब हो गया। ठंडी हवाएं और बरसती बूंदें। इस्लामाबाद में भीगे भीगे मौसम ने उनकी बढ़ा दी। लाहौर से नारोवाल तक सफारी ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवेज का सयाहत के फरोग के लिए फैसला। भाप से चलने वाली ट्रेन आज सुबह 8 बजे लाहौर से रवाना होगी। करतारपुर गुरुद्वारा इंतजामिया की दरखास्त पर फैसला किया गया। रावलपिंडी में खातून की 6 बच्चों की पैदाइश। 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल। DHQ अस्पताल में विलादत हुई। खातून और बच्चे मुकम्मल तंदुरुस्त। गाड़ी की नंबर प्लेट 1.5 अरब रुपए में नीलाम। सऊदी अरब में 1E की नंबर प्लेट 2 करोड़ रियाल में नीलाम हुई। कद्दू में बैठकर दरिया का सफर। ऑस्ट्रेलियाई शहरी ने कद्दू को कश्ती के तौर पर इस्तेमाल किया। दरिया भी अबूर किया। कद्दू का वजन 408 किलोग्राम।